जी भाई साहब, जब जीव सत्संग का अर्थ जान लेता है तो समझ पाता है कि सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब कि जब हम श्रीमद् भागवत कथा में, कहीं संकीर्तन में, हरि चर्चा में होते हैं तो वो सत्संग में है। हम अपने यार दोस्तों के साथ, अपनी संग सहेलियों के साथ अगर भगवान नाम की चर्चा कर रहे हैं, अपने मुखारबिंद से भगवान लीला की उनको सुना रहे हैं, तो हम सत्संग में होते हैं। अगर हम सामने वाले किसी महापुरुष के मुखारबिंद से भगवान नाम की चर्चा सुन रहे हैं, किसी लीला का बखान सुन रहे हैं, भगवान नाम सुन रहे हैं, तो हम सत्संग में हैं। हमको दिन रात में कभी जब भगवान की याद आ जाए और हम उस याद में डूब जाएं, तो हम सत्संग में हैं। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो हम सत्संग में हैं। सत्संग का अर्थ हुआ सत का संग, भगवान का संग। जीव संसार में रमे होने के कारण भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, श्री जी का चिंतन नहीं कर पाता। अगर थोड़ा थोड़ा करके वो अभ्यास करता है तो एक दिन निश्चित ही वो 24 घंटे की स्थिति में आ सकता है कि सत्संग में 24 घंटे रह सके। कि जितना श्री जी का चिंतन बढ़ता है उतना ही हमारा सत्संग में रहना बनता है। और धीरे धीरे जब मन को, क्योंकि मन हमारा संसार में रमा हुआ है, तो हम जब भी श्री जी का चिंतन करने लगते हैं तो निश्चित मन संसार की तरफ भागेगा, क्योंकि उसमें रमा हुआ है। लेकिन हमें उसको वापिस श्री जी के चिंतन में लाना है। धीरे धीरे जैसे ही टाइमिंग बढ़ेगी तो एक स्थिति ये आएगी, कुछ मन को श्री जी के चिंतन में वो प्रेम रसधार का स्वाद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा कि उस आनंद के सामने उसे संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रस उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। ये संभव नहीं है, संभव है। असंभव नहीं है, संभव है। अगर जीव अभ्यास करे, साधना करे, साधना करते करते जीव जो संसार में मन रमा हुआ है, वो मन वहां से हटकर श्री जी के चिंतन में रमने लगेगा। और जिस दिन 24 घंटे श्री जी के उसमें रमेगा, तो फिर उस जीव का कल्याण मार्ग को रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हो सकता। श्री जी के चिंतन में बने रहने का सबसे बड़ा सरल उपाय है कल्याण मार्ग खोलने का। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा उपाय है मेरे श्री जी के नाम का प्रचार, भगवान नाम का प्रचार निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से किया जाए तो जीव धीरे धीरे उनके चिंतन में अपना टाइमिंग अपने हिसाब से भरा लेता है। श्रद्धा बढ़ने लगती है तो भक्ति बढ़ने लगती है। हम मानते हैं
कुछ जीव माला लेकर के बैठ जाते हैं, माला फेरते हैं और उससे वो सोचते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। नहीं, आप आज एक माला करेंगे, कल दो करेंगे, हो सकता है टाइम बढ़ते बढ़ते 10, 20, 100, 200 एक दिन में करने की स्थिति आपकी आ सकती है। लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस रिटर्न स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि एक भी माला नहीं कर पाए। इसलिए भक्ति सॉलिड हो जाए ऐसा नहीं। अगर भक्ति भाव जो पूर्ण रूप में बन पाता है, उसका सरल से सरल उपाय केवल और केवल मेरी श्री जी का नाम प्रचार है, जो निष्काम भाव से होना चाहिए। तो निश्चित भक्ति भाव बढ़ेगा, भक्ति प्रवेश कर जाएगी। और जिस दिन भक्ति प्रवेश कर जाती है साधना करते करते, तो वो भक्त बन जाता है और भक्त का कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि प्रभु तो भक्त के बस में हो जाते हैं। ये संभव है, असंभव नहीं है। साधना करके देखें, इसका रिजल्ट देखें। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आकर के मिलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।